बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे गोल्ड के डेली लेवल के हवाले से। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के टॉपिक को हम डीपली डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने मेक श्योर करने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखेंगे हम आज की डेली कैलेंडर आज का क्या कह रहा है। 26/2/2026 की ये वीडियो होने जा रही है। ठीक है, 26 फ़रवरी 2026 की वीडियो होने जा रही है। ब्रोस आज जुमेरात है और आज 26 की अगर यहाँ पे बात की जाए कैलेंडर की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट के ऊपर। और कोई खासा यहाँ पे इम्पैक्ट हमें इस वक्त तक अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे गोल्ड के डेली बायस के ऊपर, डेली बायस जो गोल्ड का है, अगेन कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट 5253 के नीचे जो मार्केट का करंट मोमेंटम है वो सेल है। अभी आज भी आपकी जो कल की कैंडल बनी है ये इनसाइड बार बनी है। कल भी मैंने ये पहले पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से आपकी इनसाइड बार बनती है। अगर आप लोगों को मजीद इनसाइड बार के ऊपर डिटेल से वीडियोस चाहिए तो वो मैं कल बता दूंगा, लेकिन आज का टॉपिक टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमने उसी टॉपिक के अंदर ही रहते हुए बात करनी है। तो आज भी हमारा डेली बाय सेल ही है। कल हमें कोई खासा मूव देखने को नहीं मिला। कल जो गोल्ड का डेली का मूव रहा है वो 5125 से लेके ऑलमोस्ट 5216 तक मार्केट का जो कल का डेली का मूव रहा है। आज भी अभी मार्केट हल्की से ऊपर से रिजेक्शन शो करवा रही है, लेकिन इसको इस जोन में कम से कम आना चाहिए जो फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को नजर आ रहा हो। कल हमने फेयर वैल्यू गैप को स्टडी किया था, तो जो फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं उन्हें समझ आ चुकी होगी कि हम इस लेवल की क्यों बात कर रहे हैं। ये तब आपको समझ आएगी जो न्यू ईयर जब हम इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी स्टडी आउट करेंगे। तो ये सीरीज पूरी स्टार्ट रहेगी, सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, कि जिसमें साथ साथ गोल्ड की डेली फॉरकास्ट भी होती है और उसके साथ अप्रोचेबल एरियाज भी, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ लर्निंग मेथड लाजमी होता है। ठीक है, तो गोल्ड का कल की इनसाइड बार थी, आज भी एक्सपेक्टेशन इनसाइड बार की है। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया 5095 तो फिर मजीद सेल जा सकती है। अदरवाइज मार्केट करंटली मोमेंटम सेल है 5253 के नीचे। बस यही चीज माइंड में रखिएगा। और अब आ जाते हैं M15 के करंटली लेवल्स के ऊपर, और M15 के करंटली लेवल जो चल रहे हैं वो भी बहुत ही शॉकिंग है इस वक्त। अगर बात की जिस वक्त करंटली लेवल्स की, तो मार्केट इस वक्त 5172.5, ठीक है, 5172.5 के नीचे मार्केट का जो करंटली मोमेंटम है वो सेल चल रहा है। ठीक है, 5172 51 72.5 के नीचे गोल्ड का करंटली मोमेंटम क्या चल रहा है, सेल चल रहा है। अप्रोचेबल एरिया मार्केट का ये ऑलमोस्ट 56 कर चुकी है, उसके बाद 5151 का है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होगी, 5151 के नीचे क्लोज होगी, तो मार्केट मजीद सेल आएगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप 3 घंटे पहले देखेंगे, यहाँ पे एक शार्प मूव हमें सेल की देखने को मिली है। और उसके साथ डेविड पॉल का कॉन्सेप्ट को हम अलाइन करें, हमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया। इट्स मीन दैट के मार्केट यहाँ से सेल हुई है और लोग भी सेल में इंटरेस्टेड रहे हैं। तो चांसेस है कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती 5151 के, तो फिर नीचे अप्रोचेबल एरियाज आपके पास रहेंगे 5144, 5140, 5130, 51115, और उसके बाद 5104, 5104। मैं उर्दू में बता देता हूँ, 5151, 5140, 5130, 5115 और 5104। और अगर मार्केट 5104 के नीचे क्लोज कर देती है तो नीचे फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स बच जाएंगे, सारे मार्क कर लीजिएगा आप। 5092, 5084, 5069, 695, 5058, 5052, 5042 एंड 5022 एंड 4986 के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के सेलिंग के लिए। ठीक है, अब बाय के लिए मार्केट को क्या करना चाहिए? बाय के लिए या तो मार्केट नीचे कोई लेवल प्रोड्यूस करेगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी अगर इसको बाय में जाना चाहिए तो कम से कम इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 5172.5 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 5173 के ऊपर आप काउंट कर लें, राउंड फिगर करके 5173 के ऊपर M15 की कैंडल क्लोज करके मोमेंटम बाय में शिफ्ट होगा। अप्रोचेबल एरियाज 5185, 5193, 5200, 5205, और मार्केट 5205 के ऊपर क्लोज करती है तो 5214, और अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो फिर 5230, 5242, 5244, 5265 और 5283 के आज के बाय के अप्रोचेबल इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। आज का जो टॉपिक है, कल हमने फेयर वैल्यू गैप स्टडी किया था। मैं इसको नहीं समझाऊंगा, अगेन मैं थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या था कि आप लोग जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है तो मार्केट में एक
कैंडल फर्स्ट कैंडल होती है, एक सेकंड कैंडल होती है, एक थर्ड कैंडल होती है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो अगर आपस में मिटिगेट ना करे, एक गैप क्रिएट कर दे, तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोल देते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मेथड है उसमें हमने दो चीजों को देखना है। कल हम ये देख रहे थे या तो आपके पास बाय ट्रेंड में बने या सेल ट्रेंड में बने, ठीक है। अभी जो आज का मेथड है इसमें क्या होगा कि इसमें बाय में भी बन रहा होगा और सेल में भी बन रहा होगा। इसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बोल देते हैं। अब आपके सामने मैंने कुछ चीजें मिलाई हैं, अलाइन की हैं। अब इसकी क्या वजह है मैं वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक हो गया गाइस। अच्छा, सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप क्या था? ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल गैप है। इसी तरह मार्केट ने ऊपर एक मूव क्रिएट किया, ये वाला मार्केट ने कुछ इस तरह पहले मूव बनाया हुआ था। ये मार्केट ने मूव क्रिएट किया ऐसे, और अगेन मार्केट यहां से नीचे आ गई, ठीक है। तो इसके दरमियान जो शार्प मूव बाय का मिला है इसको हम रिवर्सल के पैटर्न बोलते हैं अक्सर, और शार्प मूव ही हमें सेल का मिल जाए, मतलब क्या कि फेयर वैल्यू गैप के साथ ही मार्केट बाय में गई और फेयर वैल्यू गैप के साथ ही मार्केट सेल में आई है। तो दोनों साइड पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, ठीक है। और जब कोई इस तरह का फेयर वैल्यू गैप आमने सामने आ जाए, ओवरलैप कर जाए, कॉमन एरिया रखे, देखें इस फेयर वैल्यू गैप में भी और इस फेयर वैल्यू गैप में भी कॉमन एरिया है, यहाँ पे भी कैंडल्स होंगी कुछ ना, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जब कॉमन एरिया आ गया तो इसको हम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं और इसको हम आईएफवीजी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको खत्म कर रहा हूं और मैं इन दोनों का कॉमन एरिया निकाल रहा हूं। ये हमारे पास इन दोनों का कॉमन एरिया निकलेगा। इसमें दोनों में गैप है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग नजर आ रहे हो कि इस कैंडल में भी गैप है, इस कैंडल में भी गैप है, तो इसको हम बोल देते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। और दोबारा इसका प्रोसेस क्या होता है? दोबारा अगर मार्केट इसमें जाए, ऐसे मार्केट इसमें जाए, यहां पे अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, एंट्री मॉडल वाली वीडियो आप लोगों ने दोबारा से देख लेनी है। एंट्री मॉडल वाली वीडियो आप लोगों को परसों मिली थी इसी चैनल के ऊपर। तो एंट्री मॉडल जब देखेंगे आप, तो जब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो, अगेन मार्केट ऐसे नीचे है, तो आप लोग यहाँ से सेल करके अगेन इंजॉय भी प्रॉफिट को कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये था इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, मतलब एक आपके पास बाय को, एक सेल को, या एक सेल का हो नेक्स्ट बाय का मिल जाए, उसको भी हम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। अभी चलते हैं हम थोड़ा सा मार्केट के ऊपर, साइकोलॉजिकली भी इसको रीड करेंगे, और उसके साथ साथ सिर्फ ना सिर्फ साइकोलॉजिकली बल्कि हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी यहाँ पे स्टडी आउट लाजमी करेंगे, ठीक हो गया गाइस। यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट में, ये आपके पास क्या था? एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन वे में मार्केट ऊपर गई, यकमुश्त ऊपर नहीं गई। इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाती जा रही है, फिर यहाँ पे एकदम नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, पीछे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हमें दोनों साइड का फेयर वैल्यू गैप चाहिए। जी गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा मुलाजा फरमाएंगे, ये देखिएगा, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ से यहाँ तक बना, अगर आप मेरी नजर से देखेंगे ना तो नजर आएगा, लाजमी सी बात है, नजर आएगा, ठीक हो गया। एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक बना, और दूसरा सेलिंग का अगर आप यहाँ से देखें तो आपको छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ऐसे नजर आएगा, ये देखिएगा, ये ठीक हो गया। ये सेलिंग का नजर आएगा। अब ये आपके पास क्या था? ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने दोबारा की, उसके बाद अगेन एक और फेयर वैल्यू इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट कर दिया मार्केट ने, बाय में भी और सेल में भी। देखें यहीं से मार्केट फिर कंसोलिडेशन में रही, और उसके बाद मार्केट क्या कर गई है? नीचे गिर गई है, मार्केट अपनी औकात दिखा गई है, ठीक हो गया। गाइस, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की और इकसाम। मेन चीज क्या कि यहाँ पे अक्सर आपको रिवर्सल पैटर्न के ऊपर देखने को मिले, तो बहुत सॉलिड सेटअप होगा, आप लोग उससे अच्छा फायदा भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मजीद सेटअप हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि हमें मजीद सेटअप मिले और आप लोगों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट हो सके। जी गाइस, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे है लेकिन प्रीवियस हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा। ये थोड़ा सा बनता डिफिकल्ट है, लेकिन इसका सेटअप जो होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, जब काम करने पे आए तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे जाता है। जी गाइस, हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे, थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जी, ये देखिएगा एक और मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, इस कैंडल में और इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, अगेन देखें गाइस, मार्केट ऊपर निकली है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट क्या मिला? अगर इन दोनों का हम कॉमन एरिया निकालें तो हमारा इतना बनेगा ये, ठीक है। अब इसमें हमें प्लस पॉइंट क्या मिला? मार्केट ने, ये देखें, ये काम किए, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप दिया, और मार्केट यहाँ पे अगेन फेयर वैल्यू गैप दिया, ऊपर गई।
उसके बाद अगेन इस इन्वर्जन मेथड में आइए, यहाँ पे 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहे हैं और ये देखें कितना बड़ा मूव मिला आप लोगों को, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप देखा है, सीखा है ट्रेड करने का मेथड देखे और गोल्ड के लेवल्स देखे। दुआ में याद रखिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हर जगह पे आप फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।